अपनी सबसे रियल, अनफ़िल्टर्ड और रॉ साइड दिखाए। जो लाइव आए, वो लाइव समथिंग 2 घंटे की थी और शायद ही ऐसी लाइव कभी हुई होगी जो लाइव उन्होंने की और ये सच में बहुत हार्ट टचिंग था, सैडनेस थी, हैप्पीनेस थी, बहुत कुछ था। तो आगे हम वन बाय वन बात करते हैं कि उन्होंने क्या-क्या बोला, ठीक है? ओके। लाइफ की शुरुआत होती है चिल वाइब के साथ, जहाँ जंगकुक अपने फ्रेंड और भाई के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। वो उन्हें गाने के लिए पुश करते हैं, टीज़ करते हैं और खुद भी थोड़ा शाय हो जाते हैं। यहाँ पर क्लियर होता है कि वो नॉर्मल लाइफ जैसे ही बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल बिना फ़िल्टर। फिर जंगकुक ही कहता है कि हिज वॉइस इज़ ग्रेट राइट? तुम्हें डेब्यूट करना चाहिए। दिस फ्रेंड विल लर्न म्यूज़िक विद मी इन फ्रॉम मार्च। मैं इसे नहीं सिखाऊँगा, ये बस मेरे साथ क्लासेस जॉइन करेगा। डू यू वांना स्टॉप और मूव टू नेक्स्ट? तुम करना चाहते हो, मतलब रुकना चाहते हो, ठीक है, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। मेरा भाई अच्छा गाता है पर उसे इंटरेस्ट ही नहीं है म्यूज़िक में। यू कैन सिंग व्हाइल स्मोकिंग बिसाइड्स मी। तुम मेरे पास स्मोकिंग करते भी गाना गा सकते हो। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। देन बोलता है आई एम ऑन लाइव, व्हाट्स विद द सिगरेट? मैं लाइव पे हूँ और ये सिगरेट क्या है? आई जस्ट वांट बी कंफर्टेबल ऑन लाइव। मैं बस लाइव में कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ। मैं लाइव बस इसलिए ऑन की क्योंकि मेरा मन था। इवन इफ आई एम ड्रंक इट्स स्टिल मी। अगर मैं ड्रंक भी हूँ तो वो मैं ही हूँ। इट माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट इट्स स्टिल मी। आई एम नॉट फोर्सिंग यू एम आई। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। आर यू फीलिंग प्रेशर्ड? अपने फ्रेंड से पूछता है। देन वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मतलब प्रेशर में नहीं हूँ। इट्स ओके, ये सब नॉर्मल है। तो उससे कहता है कि अपना इंट्रो दो। देन वो उसका भाई इंट्रो देता है कि हे आई एम सी के। सो फिर उसको भी टीज़ करता है। वो अपना कैल्विन शो बताता है तो वो उसको टीज़ करते हुए कैल्विन क्लीन बोलता है। तो उनकी मजाक ऐसे चलती रहती है। तो फिर जंकी कहता है मैं स्मोकिंग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। तो वो उसका फ्रेंड कहता है तुम तो अब नहीं करते, तो तुम्हें क्यों बात करनी है? तो कहता है नहीं, मैं स्मोक नहीं करता, बट क्योंकि मैंने बहुत स्मोकिंग की है पहले और मैंने इस स्मोकिंग को क्विट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। सीरियसली जब किसी मतलब ऐसे की लत लग जाती है नशे की तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो सोचो, जो इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा हो वो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट अभी इस बंदे ने क्विट कर दिया है। बट उसके वो सब कर रहे होते हैं। फिर जिनकी कहता है कि कंपनी मस्ट बी गोइंग क्रेजी नाउ। कंपनी भी पागल हो रही होगी। दे विल स्कोर मी टुमारो। कंपनी पागल हो रही होगी। और वो लॉलीपॉप खा रहा होता है तो कहता है कि मीठी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, यही खानी चाहिए। तो द रीज़न आई वॉन्ट टू सिंग बेटर इज़ नॉट फैमिली और मेम्बर्स। तो सीरियस होके बात ही करता है कि अगर ऑडियंस ना होती तो मैं क्यों गाता, क्योंकि मेरे पास तुम हो। सच में अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। देन फिर वो कहता है आई माइट हैव टू डिलीट दिस लाइव। मुझे ये लाइव डिलीट कर देनी चाहिए, ये यूट्यूब पर आ जाएगा। मुझे पता है कि मुझे लाइव नहीं आना चाहिए था, सॉरी, मैं फ्रस्ट्रेटेड था। मैं भी तो एक इंसान हूँ। फिर वो थोड़ा-सा सैड हो जाता है एंड उसके मुँह से सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन के लिए ये वर्ड निकल जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन में ये बात निकल गई तो उसके लिए उसे जब रियलाइज़ हुआ तो उसने सॉरी बोला और बोला कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी निकल जाता है मुँह से। तो फिर बट थैंक यू सो मच, आप हमें इतना प्यार करते हो, अटेंशन देते हो। हम फिर कमबैक की बातें करते हैं कि हम इस कमबैक के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये वाला कमबैक बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हम इस कमबैक में जो करना चाहते हैं हम वही करेंगे। शायद डिफरेंट हो पर तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कितने लोग ऑनेस्टली होते हैं? तो उसका फ्रेंड कहता है कि शायद कोई नहीं। तो कहता है राइट, इस दुनिया में कोई भी ऑनेस्ट नहीं होता। बट आई ऑलवेज वांट टू बी ऑनेस्ट विद आर्मी। मैं
आर्मी के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। इफ नॉट फॉर कंपनी आई हैड से मोर, अगर कंपनी ना होती तो मैं और बोलता। फिर वो रुकता है, देन कहता है, नो नो माय कंपनी इज गुड। ये साउंड ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत बैड है, बट नहीं, कंपनी अच्छी है। फिर उसके बाद वो रेस्टरूम के लिए जाते हैं, तो लाइव चल रही होती है, तो अपने फ्रेंड से कहता है कि खाली मत छोड़ना, मतलब साइलेंट मत होना, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इसको इसमें आप गाते रहना, कुछ भी मतलब बोलते रहना। तो उसका फ्रेंड कहता है अपने साथ ही लेके जाना, तो कहता है कि मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, वॉशरूम कैसे लेके जाऊँ, पागल है क्या। फिर उसके बाद जंगू की इमोशनली बात करता है, आर्मी के लिए कहता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं खुश रह सकता था, पर देन एफ वर्ड यूज, क्योंकि वो बहुत ड्रंक था, बहुत, उसकी आंखें सच में बिल्कुल रेड रेड हो रखी थी। वो बंदा क्या था ना उस रात, वो अलग ही था, मतलब कि आज तक वैसा था ही नहीं, बहुत अलग था। फिर कहता है कि उसका फ्रेंड कहता है कि ये वर्ड यूज कर आर्मी के लिए, तो कहता है नहीं, मैं आर्मी को गाली क्यों दूंगा, मैं आर्मी को गाली नहीं देता, तुम लोग स्मोकिंग बंद करो। फिर सॉरी बोलता है, एंड उसकी तरफ मिडिल फिंगर फ्रेंड की तरफ करता है कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, आर्मी को मैं क्यों बोलूँगा, आर्मी तो बहुत अच्छी है। फिर आर्मी थैंक यू पर्पल हार्ट भेज दिया उसके लिए, कहती है, तो फिर वो भी थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो हमें। तो जंगकुक ये समझाने की कोशिश करता है कि शायद आप लोग मुझे पूरी तरीके से ना समझ पाओ, पर मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सिंगर क्यों बनना चाहता हूँ? फैमिली के लिए नहीं, मेंबर्स के लिए नहीं, मैं इतना अच्छा मतलब गाने की कोशिश करता हूँ, इतनी म्यूज़िक सुनता हूँ, बनाता हूँ, और ये सब किस लिए करता हूँ? इतनी मेहनत करता हूँ, मैं किस लिए करता हूँ? घर के लिए, फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए, किसी उसके लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ? नहीं, ये सब आप लोगों के लिए है। अगर मैं नामजूम होता तो शायद मैं आप लोग को समझा सकता था, पर मैं खुद को समझा नहीं पाता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बुक नहीं पढ़ता, तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे समझाऊँ। आई जस्ट होप माय थॉट्स आर कन्वेड टू यू गाइस एट एज इट इज़। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बातें तुम तक वैसे ही पहुँच जाएँ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। हाउ डू आई इवन पुट दिस, हाउ डू आई से दिस, फिर उसे रियलाइज़ होता है, उसने एफर्ट यूज़ किया होता है, फिर उसको लगता है कि मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों किया, शायद मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ। आई जस्ट फील गुड, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, बट फिर भी द रीज़न आई डू ऑल ऑफ दिस, इफ़ आई डोंट हैव एनी ऑडियंस व्हाई वुड आई सिंग, डांस, राइट सॉन्ग्स और वर्क हार्ड। मैं ये सब क्यों करता हूँ अगर मेरे पास ऑडियंस ही ना हो तो? मैं क्यों गाऊँ, डांस करूँ, सॉन्ग्स लिखूँ या मेहनत करूँ? बिकॉज़ आई हैव यू, मेरे पास आप लोग हो जो इसका वेट करते रहते हो। आई गेस आई हैव टू डिलीट दिस लाइफ, मुझे लगता है ये लाइफ मुझे डिलीट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो, उसको लगता है कि इसने स्मोकिंग की बातें की, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने एफ वर्ड यूज़ किया, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसे नहीं बोलता है। वो चाहे कितना भी पहले भी वो ड्रिंक करता था, बट ऐसे नहीं बोलता था। वो तो नॉर्मली फ्रेंडशिप के लिए, फ्रेंड के लिए तो उस टाइम पे बोला, बट अभी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो खुद को समझा भी नहीं पाता और उसके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है। इस वजह से उसने, उसको फ्रस्ट्रेशन में ये मुँह से निकल गया। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शायद मुझे लाइव डिलीट करनी पड़ जाएगी, बट क्या ही फ़ायदा, इट्स गोइंग टू ऑल ओवर यूट्यूब, ये सारी यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा। आई शुड नॉट हैव गॉन लाइव, मुझे लाइव ही नहीं आना चाहिए था शायद। व्हाई डिड आई डू दिस, दिस लाइव इज़ अनोइंग, आई एम सॉरी यू गाइस, आई गेस आई वाज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मेरे मुँह से ये बात निकल गई। मैं तो बस एक इंसान हूँ, जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो मेरी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। टू एवरीवन हूज़ वाचिंग मी, लाइक द आर्मीज़ हू आर हियर एंड कमेंटिंग, कुड बी हेटर्स टू, शायद हेटर्स भी हैं जो देख रहे हैं। फिर वो हल्का सा हँसता है एंड कहता है,
यू आर ऑल गिविंग मी अटेंशन, आप लोग मुझे अटेंशन देते हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। यू माइट हैव एक्सपेक्टेशंस बट वी विल डू व्हाट यू वांट टू दिस कम बैक। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है पर इस कम बैक में हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी जो कहती थी हमें वही करना होता था, बट अब हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि अब ऑलमोस्ट 30 के हो चुके हैं, कब तक ये इंसान किसी की बात मानेगा। इतना अंडर प्रेशर होके काम नहीं करना चाहिए, इस वजह से अब वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो बोला कि इस कमबैक में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकता है कुछ, क्योंकि हमने बहुत ही कूल स्टफ प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए बहुत। बट इससे आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप लोग एंजॉय करोगे। ये अलग हो सकता है बट ये सबसे अमेजिंग है, अलग है सबसे। फिर वो आर्मी को सब सच बताता है तो उसका फ्रेंड कहता है तुमने ऑनेस्टली बोल के अच्छा किया। तो वो कहता है ये अभी भी चल रहा है, मैं हमेशा आर्मी के साथ ऑनेस्ट ही रहता हूँ। ये कंपनी ना होती तो मैं बहुत ही ज़्यादा कहता, जो भी था जो बताता, मैं सब कुछ बताता आर्मी को। फिर वो गाना गाते हैं, फिर उसके बाद वो बस चिल करते रहते हैं। फिर वो कहता है कि आर्मी से तुम्हारी जगह मेरे हार्ट से कोई नहीं ले सकता। अगर तुम नहीं होते मैं फिर भी खुश होता, पर जब मैं काम करता हूँ तुम्हारी वजह से सब अलग लगता है, सब कुछ अमेजिंग लगता है। मैं आर्मी से बात करता हूँ और उसको अपने फ्रेंड को टीज करते हुए कहते हैं कि तुम गाते रहो, मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ। और वो फिर वैसे फनी एक्ट्स करते हैं। एंड वो जो फ्रेंडशिप वाली बात है ना, आप लोगों ने सुनी होगी, वो वैसी बातें करते हैं। मैं ये आर्मी के सामने नहीं बोल पाया बट तो कहता है, उसका फ्रेंड कहता है मत बोल। तो कहता है कि क्यों, हम तो नॉर्मली गाली देते हैं, तो हम ऐसे प्रिटेंड क्यों करें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही रहते हैं ना, तो हम इतना प्रिटेंड नहीं करते। तो कहता है कि उसका दोस्त कहता है पर आर्मी के सामने नहीं। कहता है मैं आर्मी को गाली नहीं दे रहा, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे स्मोकिंग बंद करने के लिए बोला था बट तुम बंद ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें बोला। आर्मी बहुत अच्छी है, आर्मी मेरे लिए बहुत प्यारी है। फिर वो आर्मी से कहता है कि आप लोग क्लैप करो, ये पर्पल हार्ट भेजता है उसके लिए थैंक यू, हार्ट बनाता है एंड किसेस करता है। और उसके बाद फिर कहता है कि भूख लगी होती है तो कहता है क्या हम खाना स्किप कर दें, तो उसका फ्रेंड कहता है कोई ना, स्किप कर दो। तो कहता है कि तो तुम क्या करोगे, तो कहता है मैं सो जाऊँगा। तो कहता है ठीक है मैं ऊपर जाके बनाता हूँ और तुम यहाँ पे यही करो। फिर वो जाता है ऊपर तो उसके पीछे फ्रेंड भी जाता है उसका। तो वो एलिवेटर से सडनली अजीब सी आवाज़ आने लगती है, तो कहता है ये क्यों हो रहा है, लिफ्ट से आवाज़ क्यों आ रही है। तो उसका फ्रेंड कहता है शायद मैंने कोई गलत बटन प्रेस कर दी। तो फिर इमरजेंसी कॉल आती है, देन वो अटेंड करता है कि सॉरी इट वाज मिस्टेक, सी गलती से हो गया है। तो उसके बाद जब कट होता है तो कहता है कि तुम ना पागल हो रखे हो, बिल्कुल क्या ही करते रहते हो। अभी 5 बज गए हैं और 9 बजे मेरा शेड्यूल है और मुझे कल गाना भी है। मैं बाद में लाइव आके सिंगिंग करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और मुझे सोना है। और फिर उसके बाद में कहता है कि मुझे शेड्यूल के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसके बाद फिर मैं 8 से 9 बजे घर आऊँगा। उसके बाद क्योंकि आज हम काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि वो उसको अपने फ्रेंड को लेके गया था ना होटल, तो वो बताता है कि एक्चुअली हम अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाने गए थे बट शायद उसे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था, तो चलो अब ऑर्डर ही कर लेते हैं, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगा। फिर वो मिलने के लिए बोलते हैं, फिर और आने को बोलते हैं कि ओके, मुझे नहीं पता, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तभी आऊँगा जब मेरा मन करेगा। और बाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो हाय, फिर उसके बाद मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि वो खा नहीं रहे थे शायद। और फिर लाइव बंद कर दे, फिर बोलते हैं आर्मी से आप अच्छे से सोना, टेक केयर, लव यू। और आर्मी कहती है कि अदर लैंग्वेज में बोलो, बट कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं आती, आई डोंट नो अदर लैंग्वेजेस, गुड नाइट।
और बोलता है कि अभी सब तो सो रहे होंगे, ओके बाय बाय, गुड नाइट। फिर लाइफ एंड हो जाती है। सीरियसली ये लाइफ देख के इतना अच्छा लगा, इतना प्यार आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो जंगकुक जो इतना शाय होता था, इतना हर लाइफ इसकी काफ़ी लॉन्ग होती है बट ये ना अमेजिंग थी। ये 2 घंटे ऐसे थे कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वही जंगकुक ही है जो पहले था। क्योंकि उसे पता था, इतना सब कुछ बोला उससे, वो भी कह रहा है कि कल जब मैं कंपनी जाऊँगा कंपनी बोलेगी, "जंगकुक सी ये तुमने क्या किया है?" एंड फिर भी वो चिल है, वो हँस रहा है और उसने बताते वक़्त सब कुछ कि मैंने स्मोकिंग की, ये वो तो सब। और वो रो भी रहा है सीरियसली, खुद की फ्रस्ट्रेशन वो नहीं बता पा रहा है और उसकी आँखों में आँसू, और फिर भी वो सँभल जाता है। कितना समझदार है ना, मतलब इंसान जो अपना बचपन तक नहीं सही से ढंग से जी पाया और वो अब यहाँ पे आता है तो वो हम लोग को समझाता है और अपनी पूरी बात बताने को कोशिश करता है। उसको पता है कि कंपनी अलाउ नहीं करती सब कुछ बताना, कंपनी का प्रेशर है वरना वो सब कुछ बताता, बट फिर भी उसने जितना बताया बहुत है। और हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और हमेशा प्यार करते रहेंगे क्योंकि हम अपनी अपने एंजल्स के साथ हैं। क्योंकि मुझे हम लोग को पता है उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ किया है हमारे लिए और उन्होंने कितना कुछ झेला है, तो हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। ओके तो ओके, ये थी लाइफ की एक्सप्लेनेशन और अगर आगे भी होगा तो मैं आगे भी करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्लिप्स मिली तो मैंने उन उन क्लिप्स को ऐड करके वीडियो बना दिया, बट ये जो मैंने बताया ये कंप्लीट लाइफ की वो थी समरी, तो मैंने बता दिया। तो ओके बाय। अगर आगे भी होगा तो आगे मैं बताती रहूँगी। ओके, बाय बाय।